جو सूरत तगाबुन पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 5 इनामात अता फरमाते हैं। सूरत तगाबुन एक बार पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 5 इनामात अता फरमाते हैं। यही हमारा जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का जरिया बना दे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आप हमारे लिए दुआ किया करें, हमारी औलादों हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला हम सब से राजी हो और मेरे आका अलैहिस्सलाम की शफात हमें रोज़े महशर नसीब हो। हम दुनिया के अंदर जो थोड़े वक्त के लिए आए हैं, ये अल्लाह ने हमें आजमाइश के लिए भेजा है, फिर हमने पलट के लौट के अपने रब की तरफ जाना है। यहाँ हमने मुस्तकिल नहीं रहना और इंसान को फना नहीं है, बका ही बका है। कल आलम अरवा में था, फिर माँ के पेट में आया, माँ के पेट से फिर दुनिया के पेट में, दुनिया के पेट से फिर बरज़ख में, बरज़ख से फिर हशर के बाद जन्नत या दोज़ख। ये इंसान की बका है, ये सारा इंसान का सफर है, दुनिया की ये सारी मंजिलें हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। इंसान को अल्लाह ने उसी तरह बका दी है जिस तरह मेरे रब की जात को बका है। फिर क़यामत के दिन फैसला होगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और हमेशा हमेश हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेश रहेंगे। वो आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दुनिया के लिए भेजा है और दुनिया के अंदर जो भेजा है, ये आजमाइश और इम्तहान के लिए भेजा है। अल्लाह ने अपना पाक कलाम उतारा, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको समझते हैं, जिसके मुताबिक हमारी जिंदगी अल्लाह करे हो जाए तो हमारी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। फिर अल्लाह के पाक कलाम के अंदर शिफा है, रहमत है मोमिनों के लिए, और दिलों की बीमारियों का इलाज है, दिल के जंग का इलाज है, अकीदे की बीमारियों का इलाज है, दिमाग की खराबियों का इलाज है, नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है, जिस्मानी बीमारियों का इलाज है, रूहानी बीमारियों का इलाज है, ईमान की कमजोरी का इलाज है, अमाल की कमजोरी का इलाज है। दुनिया और आखिरत के हर मसले का हल अल्लाह ने कुरान में रख दिया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने ये कुरान उतारा जो मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। और अल्लाह ने हमें अपनी रहमत के साथ अपनी रहमत वाला कुरान और अपना पाक कलाम अता फरमाया, जिसके मुताबिक हमारी जिंदगी होगी तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। ये सूरत तगाबुन का इतना ताकतवर तरीन अमल है कि जो एक बार पढ़ता है, सूरत तगाबुन जो है ये मदनी सूरत है। सूरत तगाबुन जो है ये मदनी सूरत है, ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसका शान नज़ूल फिर किसी मौका पर बयान करेंगे। इसकी 18 आयात हैं, 2 इसके रुकू हैं, और ये किताबी तरतीब में जो है ये 108 है, नजूली में ये किताबी में ये 64 है और नजूली में 108 है। इसकी इतनी जबरदस्त बरकत है कि अगर एक बार आपने सूरत तगाबुन को पढ़ा तो अल्लाह ताला आपको 5 इनामात अता फरमाते हैं। युसब्बिहु लिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला आपको हर किस्म के गुनाहों से पाक कर देगा और अल्लाह ताला आपको इबादत की तौफीक देगा। अल्लाह ताला आपकी दुश्मनों से हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत और तस्खीर लोगों के दिलों में डालेगा और अल्लाह ताला आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू को आफियत भी अता फरमाएगा, उनके अंदर बरकत भी अता फरमाएगा, और जो आपकी ख्वाहिश होगी वो अल्लाह ताला पूरी करेगा। अगर आपको तंगदस्ती में है तो तंगदस्ती अल्लाह आपकी दूर करेगा, आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। इतने ज्यादा अल्लाह ने इसके अंदर फायदे और बरकत रखी हैं जो एक बार पढ़ने से नसीब होती है। तो आप सूरत तगाबुन को फजर के बाद अपने मामूल के अंदर शामिल कर लें, एक बार जिंदगी में लाजमी पढ़ें। जिस तरह आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, बाद सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़ते हैं, फजर के बाद उनके मामूलात के अंदर है। इसी तरह सूरत तगाबुन को आप फजर के बाद या जोहर के बाद अपनी जिंदगी के मामूल में शामिल कर ले। एक बार इसको जरूर पढ़ा करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे। सूरत तगाबुन पढ़ने वाले को अल्लाह ताला गुमराही से भी बचाता है, उसको इबादत की तौफीक मिलती है, तौबा की तौफीक मिलती है, वो गंदे और कभी आमाल में वो मुलव्वस नहीं होता, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत होती है, दुश्मनों के शर से बचता है। इतनी ज्यादा इसकी बरकत है कि इंसान इसके ऊपर क्या कलाम कर सकता है। आपसे यही गुजारिश है कि सूरत तगाबुन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, कम अज कम एक बार जरूर पढ़ा करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नाम की, अपने पाक कलाम की बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।